ऐसे होगा सभी का ट्रांसफ़र अंतर जिला या जो कुछ भी महिला है, जितने भी ट्रांसफ़र वाले छूट चुके हैं, उनका जो है अब नए रूल से ट्रांसफ़र होने वाला है। तो जो रूल निकल के सामने आया है, वो मैं आपको ए टू जेड जानकारी के साथ अभी हम समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। और जितने भी हमारे भाई का शिक्षक साथी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, वो जो है उनका एकजुटता बनी रहेगी इस यूट्यूब चैनल पर। तो ट्रांसफ़र का नया मेथड जो आया है, उससे आप कितना संतुष्ट है, खुश है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम जो है, जो निकल के सामने आई है लेटर, इसको हम अच्छी तरीक़ा से समझा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपली हम पीडीएफ जो है ओपन कर लिए और 26/6/2025 अभी का ये देख सकते हो, अभी जस्ट ही आया है। और इसमें साफ तौर पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का ये लेटर देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर भेजा गया है। विषय है शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में, कि वे आप स्थानांतरण स्वयं करेंगे, देख कर कि उनको कहाँ जाना है और कहाँ से वो आ रहे हैं कि नहीं। इसमें क्या कुछ है, मैं आपको पढ़ के समझाने वाला हूँ। देखिए, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षक का स्थानांतरण किया गया। ये भी देखा गया कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय में कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है, परंतु वहाँ कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सका, वहाँ शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण के वजह से विद्यालय में रिक्त हुई पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार को हो गई है। अब जो है, मान लीजिए कि जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनका तो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जहाँ से वे निकले हैं वहाँ पर रिक्त पद नहीं भर पा रही है, ठीक है ना। तो इसमें राज्य सरकार की अब चुनौतियाँ बढ़ गई है। अतः निर्णय लिया गया है कि अब जो है, सरकार निर्णय ले गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए, ठीक है ना। वे उनका विद्यालय का चयन जो है, वे अब स्वयं करेंगे। एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उस विद्यालय में परस्पर स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देख लीजिए, जैसे कि जो बीपीएससी शिक्षक है, मतलब नियमित शिक्षक है, तो वे नियमित से नियमित बनाएंगे, विशिष्ट से विशिष्ट बनाएंगे, विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक का एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और 10 ग्रुप होना चाहिए, उसमें 10 टीचर होना चाहिए। और मान लीजिए कि आप जहाँ से निकल रहे हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ से भी, वहाँ या दूसरे जगह का आदमी वहाँ पहुँचेंगे, तब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीक़े का 10 गो मतलब शिक्षक का ग्रुप बनाना है कि वे आपके जगह पर आना चाहते हैं, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जहाँ से आ रहे हैं आप वहीं जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ आप है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, कोई और है। एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ से निकल के यहाँ गए, तो ये आदमी निकल के अगर आपके यहाँ पर आता है, तभी जाके आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर ये आदमी यहाँ नहीं आता है, या ये नहीं तो बाकी 9 जितना भी है, ये आदमी नहीं आता है, या आपको छोड़कर 9 में से कोई आपके जगह पर आ जाता है और आप 9 में से किसी एक पर जाना चाहते हैं, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरीक़े से। अगर कोई अब 10 ग्रुप में, अगर मान लीजिए, ये हो गया नियम कैसे है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है, सभी समूह के शिक्षक जो है एक ही कैटेगरी अथवा नियमित से नियमित ये तो होना चाहिए। अब सब्जेक्ट भी एक ही होना चाहिए, जैसे गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र। तो 1 to 5 में तो दिक्कत नहीं है खैर, लेकिन 6 to 8 और 9 to 10, 11 to 12 में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सब्जेक्ट भी आपको चुनना पड़ेगा। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, वे ई शिक्षा कोष में लॉगिन कर उनके ज़िले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। आप मान लीजिए जहाँ जाना चाहते हैं, उस ज़िला का आप शिक्षक का सूची देख सकते हैं और उनका मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं कि उनका जो है किस कैटेगरी में है और कहाँ है, कहाँ है वे, क्या वे आना चाहते हैं कि नहीं। उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। उनसे आप कॉल से बात कर सकते हैं और एक समूह बना सकते हैं। वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक है। ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा। ओटीपी के माध्यम से
जो संबंधित शिक्षक है उसका मोबाइल नंबर क्या होगा, प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। इस शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। अगर मान लीजिए सभी रेडी हो जाते हैं तो 3 दिन में आपका स्थानांतरण आदेश जो है निर्गत करा दिया जाएगा, और स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अंदर में आपका जो विद्यालय आवंटन हुआ है, जो चयन किए हैं, वहाँ जाकर आप अनिवार्य रूप से योगदान ले सकते हैं। यदि पूरे समूह में एक भी, अगर मान लीजिए 10 गो टीम बना है, उसमें से एक भी शिक्षक अगर इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों को स्थानांतरण आदेश रद्द हो जाएगा। तो उन 10 का जो निर्गत स्थानांतरित जो लेटर होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। ये प्रक्रिया जो है इसको फिर से अलग से निर्गत किया जाएगा। इस वर्ष चूँकि जून महीने में विभिन्न तिथियों का स्थानांतरण किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था अब जो है 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के बीच में के लिए उपलब्ध रहेगी। 10 जुलाई से शुरू होगी और पूरे जुलाई माह में रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। राज्य के सभी शिक्षक शिक्षिका समूह अपने स्तर से इस शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे, और अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षक को अवगत कराया जाए। यहाँ पर एस सिद्धार्थ सर का सिग्नेचर भी है, और यहाँ पर नीचे अपर मुख्य सचिव इनका भी सिग्नेचर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये था